जीतने के लिए एक टीम का होना बहुत ज़रूरी है और टीम तभी जीत पाती है अगर हम एकजुट बनकर खेलते हैं। ये जो वायरस है ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल के समय में ही आपका कैरेक्टर का अनुमान पता चलता है या कैरेक्टर का पता चलता है। अगर हमने 83 में जीत प्राप्त की थी तो वो टीम का कैरेक्टर था और कुछ नहीं था। मुश्किल समय था, खतरनाक समय था, लेकिन सोच में तब्दीली थी कि हम इसकी जीत प्राप्त कर सकते हैं। और जब सोच बदलती है तो शायद सब कुछ बदल जाता है। तो मैं चाहूँगा अपने देशवासियों को एक सोच बदल डालें और ये कहें कि हम जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं अगेंस्ट दिस वायरस। इसीलिए जान है तो जहां है, वो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। आज मैं ये चाहता हूं, क्या हम मिलजुल कर इस वायरस का सामना कर सकते हैं? और मिलजुल कर तभी कर सकते हैं अगर एक टीम बनकर, एक सोच रखकर हम इससे लड़ने की कोशिश करें। सभी दर्शकों को नमस्कार। कोरोना महामारी जंग हमारी जारी की इस नई कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। कोरोना महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है और डरा हुआ है। जिस तरह से ये महामारी फैल चुकी है उसे देखते हुए डरना भी ज़रूरी है, लेकिन डरने से ज़्यादा एहतियात बरतना आवश्यक है ताकि अपना बचाव तो हो ही, अपने परिवार, समाज, देश और प्रदेश को भी इस महामारी से बचाया जा सके। कोरोना महामारी के विकराल रूप का ही नतीजा है कि पूरा विश्व इस महामारी से लड़ने के लिए एकजुट हो चुका है। स्थानीय स्तर पर न केवल सरकारी तंत्र बल्कि समाज से जुड़ा हर संगठन अथवा संस्था और व्यक्तिगत तौर पर लोग महामारी से बचाव के लिए जुटे हैं। शायद इसी का नतीजा है कि दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भारत में कोरोना की स्थिति अपेक्षाकृत सुखद है। भले ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब छलांगे लगाकर बढ़ रहा है, लेकिन उसी के अनुपात में इससे ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। ये सब संभव हो पाया है कड़े अनुशासन और दृढ़ संकल्प से। इस अनुशासन और दृढ़ संकल्प को और अधिक मजबूत किया है हमारे पुलिस जैसे फ्रंटलाइन योद्धाओं ने। देशव्यापी लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान जहां एक ओर लोग अपने घरों तक ही सीमित होकर रह गए थे, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने फ्रंटलाइन पर खड़े होकर सफलतापूर्वक कोरोना का सामना किया। यही कारण है कि खासकर हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में कोरोना के कदम बढ़ने से पहले ही ठिठक गए। लॉकडाउन व कर्फ्यू के दौरान शिमला पुलिस की अहम भूमिका रही। सख्त दिशा निर्देशों के पालन के साथ साथ बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों को भी सख्ती से चेक किया गया। शिमला पुलिस जमीनी स्तर पर इस लॉकडाउन को एक उद्देश्य के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इन दिशा निर्देशों के आधार पर शिमला पुलिस जो है वो बहुत ही अच्छा काम यहाँ निभा रही है। शिमला में और हिमाचल प्रदेश के दूसरे ज़िलों में किस तरह से पुलिसकर्मी जो हैं गाड़ियों की चेकिंग करते हैं। हालांकि रिलैक्सेशन पीरियड है, इस टाइम में 10 बजे से 1 बजे तक चल रहा है ये अवधि। उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो कोरोना वायरस खतरा है ये टल जाए। वाहनों की चेकिंग अच्छी तरह से होती है और बड़े इज्जत के साथ ये लोगों से पेश आते हैं। इनसे हम पूछेंगे कि जो दिशा निर्देश हैं पुलिस के लिए किस तरह से वो इनका पालन करा रहे हैं। हमारे बालातरान अफसर द्वारा दिए गए निर्देशों की सख्ती से पालना की जा रही है। विक्टी टनल पे जो भी बाहर से आने वाली कोई भी गाड़ी है, हर गाड़ी को जो है चेक किया जा रहा है और पीछे उसमें सवारियों को भी चेक किया जा रहा है। जिनको सरकार द्वारा परमिट दिया गया है ऊपर चेक करने के बाद उन्हीं गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है और जितनी भी एसेंशियल गाड़ियाँ हैं उन्हीं को छोड़ा जा रहा है।
10 बजे से 1 बजे तक जितने भी जो है लॉकडाउन किया गया, उसके बाद जो आवश्यक वस्तुओं लेने के लिए जो बाज़ार में जा रहे हैं उनको हम प्रॉपर गाइडलाइन कर रहे हैं। हम लोगों से यही अपील करना चाह रहे हैं कि आप इससे बचने के लिए अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर अति आवश्यक हुआ तभी घरों से बाहर जो है निकलें और दूरी अपनी बना करके रखें, डिस्टेंस बना करके रखें, तभी इस संक्रमण से बचा जा सकता है। इसी विक्ट्री टनल के पास हमारे साथ एक महिला पुलिसकर्मी हैं जो मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। जैसा कि हमें जो भी उच्च अधिकारियों ने आदेश दिए हैं उसकी ड्यूटी की पालना मतलब अच्छे ढंग से कर रहे हैं। बाहर की गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है प्रॉपरली, और जो कोई ऐसी गाड़ियां पाई जाती है बिना परमिशंस के भी उसको हम यहाँ से या तो किसी के चलान किए जा रहे हैं या किसी को फिर वापस यहाँ से जहाँ तक परमिशन है वहीं तक उनको भेजा जा रहा है। बाकी जो लोग पैदल भी चल रहे हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, किस बिना उसके मास्क के चले हैं। हम लोग जो है उनको यही जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग अपना मास्क पहन के टाइमली 10 बजे के बाद ही अपने सामान लेने के लिए 1 बजे तक जो भी टाइम दिया गया है सरकार ने तो उसमें ही चलें। गाड़ियाँ वगैरह आ रही है जा रही है उनको समझा रहे हैं प्रॉपरली कि आप लोग जो है बिना परमिशंस के ना चलें। प्रधानमंत्री से लेकर बहुत सारे जो हैं उस सत्र पर प्रशंसा आ रही है। उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि जो आना हमारे अच्छा फील करें। जब तक लॉकडाउन है लोगों से यही आग्रह करते हैं कि आप जो टाइम दिया गया है उसके मुताबिक ही चलें। इस बीमारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में जैसे जैसे निर्देश केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे रही है, जनता उसका पालन कर रही है। मैं दुकान का काम करता हूँ, मेरी खुद की दुकान है। जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से हमें पुलिस विभाग के तरफ से जो निर्देश मिल रहे हैं हम उनके आदेश के अनुसार ही 10 से 1 के बीच अपनी दुकानें खोलते हैं। उसमें जो भी ग्राहक आते हैं हमारे पास तो हम उनको पूरा सहयोग करते हैं। शिमला शहर के कई इलाकों में हमने सड़कों से गुजरते हुए इस कर्फ्यू रिलैक्सेशन अवधि के दौरान हमने सड़कों पे देखे कि पुलिसकर्मी जो हैं बहुत ही मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और लोगों को वो समझा रहे हैं कि किस तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने सामान की खरीदारी के बाद वो घरों को चले जाएं ताकि जो लॉकडाउन और कर्फ्यू का जो मकसद है वो पूरा हो सके। पुलिस का जो रोल है बहुत ही सराहनीय हमें दिखा, तो इसमें एक अच्छी रिलेशनशिप बन जाती है जनता और पुलिस के दरमियान और लोगों को भी दिशा निर्देशों का पालन करके अपने आप को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाना है। कर्फ्यू के दौरान शिमला में ज़रूरी सामान की नियमित आपूर्ति के साथ ही शिमला की एक गैस एजेंसी ने भी अपने ग्राहकों को सुचारू रूप से गैस की सप्लाई की। वहीं मास्क की कमी के चलते ऊना में महिलाओं ने मास्क बनाने का बीड़ा उठाया। ऐसी ही एक महिला स्वयंसेवी संस्था ने 1 लाख मास्क बनाकर मिसाल पेश की है। देश में अगर 80% लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना जैसी घातक महामारी पर काबू पाया जा सकता है। ये खुलासा केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वे में हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मास्क की मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपनी कमर कस ली है। अब तक ये स्वयंसेवी संस्थाएं 1 लाख से ज्यादा मास्क बना चुकी हैं। नारी शक्ति ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन के साथ कदम बढ़ाए हैं और मास्क की मांग को पूरा किया जा रहा है। डीडी न्यूज की टीम ने ऊना में जब इन महिलाओं से बात की तो वे बेहद उत्साहित नजर आईं। 50 to 70 हम डेली बना लेते हैं और ये हमें जो मटेरियल है ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। लेडीज़ को काम मिल गया, थोड़ा घर में अपने कमाई कर लेते हैं, थोड़ा घर का खर्चा सही से चल रहा है। 10 लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक लेडी 50 में 10 लेडी मिलके 400-500 मास्क तैयार कर लेती हैं। इसके समय हमें घर का गुजारा भी चल रहा है। हम जैसे बेले थे, जैसे कर्फ्यू लगे हुए हैं, इसके कारण हम घर में बैठे ही 200 मास्क बना रहे हैं दिन में। मिशन की ऊना जिला की कार्यक्रम प्रबंधक ज्योति शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के समय में मास्क बनाना स्वयं सहायता समूहों के लिए आमदनी का जरिया बना है। तो ये 3 लेयर मास्क हैं जो जब बना रही हैं महिलाएं, तो इनसे इनको एक कमाई का साधन भी मिला है। तो ये घर बैठे ही एक पैसा अपना कमा रही हैं, इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो रही है।
तो जैसे ये हम इनको 5 रुपये पर मास्क दे रहे हैं। मिशन के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक रविंद्र धीमान ने बताया कि सरकार ने 110 स्वयं सहायता समूहों की करीब 350 महिलाओं को ट्रिपल लेयर मास्क बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। विभाग द्वारा 4 क्विंटल कपड़ा जो है, जो नॉन वूवन कपड़ा है जिससे मास्क बनाए जाते हैं, 3 लेयर मास्क बनाया जा रहा है, तो वो कपड़ा इन महिलाओं को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अभी तक पूरे प्रदेश में 110 स्वयं सहायता समूहों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कुल 350 महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। अभी तक हमने 1 लाख से ज़्यादा मास्क जो हैं अभी तक तैयार कर चुके हैं और विभिन्न विभागों को, जैसे जल शक्ति विभाग को, पुलिस डिपार्टमेंट को, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के निदेशक ललित जैन ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को प्रतिमास 5 रुपए की सिलाई प्रदान की जा रही है और यहाँ बन रहे मास्क की खास बात ये है कि ये स्वास्थ्य विभाग के मानकों को पूरा करते हैं। ऐसे ही मास्क बनाने की बात चली, हमने स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि नॉन वोवन फैब्रिक लेकर 3 लेयर्स के तहत यदि ये मास्क बनाया जाए तो वह सेफ है। तो इस समय जो मास्क बन रहे हैं पूरे स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के मुताबिक बन रहे हैं। जो भी महिलाएं मास्क बनाती हैं, सबसे पहले तो उनसे ये सुनिश्चित किया जाता है कि वह स्वयं बीमार ना हो और वो अपना मुंह व सिर को ढककर मास्क बनाती हैं। और जो मशीन के ऊपर वो मास्क बनाती हैं उसको डेली स्टरलाइज किया जाता है। यहाँ तक कि महिलाओं को बार बार हाथ धोने के लिए भी कहा जाता है। साइंस के मुताबिक यदि कुछ देर के लिए कपड़े के ऊपर वायरस रह जाए तो वो मर जाता है। हम कोशिश करते हैं कि मास्क को कम से कम 24 घंटे हम अपने पास रखें और कहीं कहीं तो हम अल्ट्रावायलेट लैंप या बल्ब लेकर मास्क को स्टरलाइज करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं और मास्क भी इसकी रोकथाम में अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में नारी शक्ति का ये प्रयास सराहनीय है। लॉकडाउन व कर्फ्यू में प्रशासन व पुलिस के भी अनेक रूप देखने को मिले। कहीं पुलिस शिक्षक बनकर कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही थी, तो कहीं डॉक्टर बनकर लोगों को अस्पताल पहुंचा रही है। ऐसा ही एक रूप पुलिस व प्रशासन का दिखा सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र रोनहाट में, जहां कुलाह गांव के एक व्यक्ति रामभज, जो दवाइयों के बिना चलने फिरने में भी असमर्थ था, उसको उपायुक्त सिरमौर ने पुलिस के माध्यम से घर पर ही दवाइयां मुहैया करवाई। जिला मुख्यालय से 160 किलोमीटर दूर गांव में दिखा पुलिस का ये चेहरा, जिससे रामभज अब पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहा है। देश भर में जब से लॉकडाउन व कर्फ्यू की स्थिति बनी है, तब से प्रशासन व पुलिस की भूमिका चर्चा में आ गई है। लॉकडाउन की स्थिति में जहां एक ओर पुलिस सख्ती से कर्फ्यू को लागू करवा रही है, वहीं कभी शिक्षक बनकर लोगों को मास्क के बारे में समझा रही है, तो कभी स्वास्थ्य कर्मी बनकर मरीजों को अस्पताल पहुंचा रही है, तो कभी समाज सेवी की भूमिका में गरीबों को अनाज बांट रही है। यह है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का दुर्गम क्षेत्र रोनहाट। लॉकडाउन व कर्फ्यू की स्थिति में लोगों को एक से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में इलाके के कुलाह गांव के निवासी रामभज ने जिला उपायुक्त को फोन करके उन्हें घर द्वार पर दवाइयां भिजवाने का आग्रह किया। रामभज दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में उपायुक्त ने पुलिसकर्मियों के हाथों से उनके घर द्वार पर दवाइयां भेजी। ये गांव जिला मुख्यालय से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। जो रामभज है, इनका लड़का जो है शिमला नौकरी करता है, तो वहाँ से हमें रिक्वेस्ट आई थी कि मेरे फादर बीमार हैं, इनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो हमने उनकी पूरी प्रेस्क्रिप्शन लेके जो उनको दवाइयों की आवश्यकता थी, वो दवाइयाँ खरीद के पुलिस के माध्यम से उनके घर तक पहुँचाई हैं। ऐसे ही जिला प्रशासन जिनको मेडिकल इमरजेंसी है, उन सब की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो मेडिकल इमरजेंसी को लोग आने जाने का बहाना ना बनाएं, जिसको वास्तव में आवश्यकता है, इमरजेंसी है, जिला प्रशासन हमेशा उसकी सहायता के लिए तत्पर है। जीवन रक्षक दवाइयां मुफ्त मिलने पर रामभज बेहद खुश दिखे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस उनके लिए देवदूत बनकर आए हैं, क्योंकि दवाई के बिना उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। तो मेरे को दवाइयाँ
पुलिस ने, बुरांट वाले पुलिस ने उन्होंने छोड़ी दी, और जी उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रोनहाट पुलिस चौकी के प्रभारी दलीप सिंह राठौर ने बताया कि पुलिसकर्मी जरूरतमंद लोगों को उनके घर द्वार पर ही आवश्यक दवाइयां पहुंचा रहे हैं। ये जीवन रक्षक दवाइयां शासन द्वारा दी जाती है, इसको हम जो है ना, जो संबंधित व्यक्ति है उसके घर तक छोड़ देते हैं, क्योंकि बुजुर्ग बीमार आदमी लॉकडाउन के चलते घर से नहीं निकल पाता है, इसलिए उसको टाइम से उपचार मिल जाता है। हम तो सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस जवान मुसीबत की इस घड़ी में जरूरतमंद लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है और वे सही मायनों में कोविड योद्धा हैं। क्षेत्र के लोग प्रशासन व पुलिस जवानों की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे कोविड योद्धाओं को हमारा सलाम। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां पूजा पाठ तो दूर, अपनों के लिए समय भी नहीं था, वहीं कोरोना जैसी महामारी में लॉकडाउन के चलते अब लोग घरों में ही रहकर पूजा पाठ व अपने परिवार से मिलजुल कर रहना भी सीख गए हैं। एक रिपोर्ट। भागदौड़ भरी जिंदगी में भले ही लोगों के पास अब पूजा पाठ और घरों में अपनों के साथ बैठने के लिए समय बहुत कम मिलता है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन ने लोगों को इन सभी आदतों को फिर से अपनाने के लिए भरपूर समय दे दिया है। प्रदेश की राजधानी शिमला में डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में विभिन्न उम्र के लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। 1/3 एम्प्लॉयज़ ही ऑफिस जा रहे हैं, तो हम लोग घर से ही बाकियों के साथ इंटरेक्ट करके जो अपना काम है और उनके साथ में जो भी हमारी डीलिंग रहती है वो घर से ही उसको कर रहे हैं। इस समय तो घर में जैसे रह रहे हैं तो सबसे बढ़िया तो ये है कि मतलब आदमी का थोड़ा कुकिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान हो रहा है, खाने पीने की ओर ज़्यादा ध्यान है, प्लस बच्चों के साथ में गेम्स खेलना, कभी लूडो, कभी कैरम, इवन कभी कभार कार्ड्स, इनकी पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान देना, वो सारी चीज़ें घर में हो रही हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है लाइफ ज़रूर कहीं ना कहीं सबकी कुछ चेंज हुई है। जो पहले हम बाहर मस्ती कर रहे थे या वो सब चीज़ें, उस पर अब थोड़ा रोक लग गई है। तो घर में मतलब लग रहा था कि कुछ बोरियत भी हो रही है और टाइम पास करने में पहले शुरू में दिक्कत आ रही थी कैसे करें, क्योंकि रूटीन हमारी बाहर आने जाने की थी। बट जैसे जैसे 2-4 दिन बीते तो थोड़ा आदत सी होने लग गई थी। बच्चों को पढ़ाने में इनकी भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और कुछ वो इंटरेक्शन घर में भी कर रहे हैं, काम काज में भी हेल्प कर रहे हैं, अपना गेम्स वगैरह में टाइम पास कर रहे हैं। घर में भी अपने परिवारजनों के साथ टाइम पास करने का मौका मिल रहा है। ये इस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए हमें। घर पे बैठे हैं तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं खेल पा रहे हैं, तो जिससे हमारे उनके साथ फ़ोन पे बातें हो पाती हैं। तो जब तक लॉकडाउन है तब तक हमें घर पे ही रहना चाहिए। मुझे घर पे रह के अच्छा भी लगता है क्योंकि पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में काम भी करते हैं, हम साथ में मिलके गेम्स वगैरह भी खेलते हैं। जैसे पहले हम बाहर खेलने जाते थे और जो भी हमारी स्कूल में हमें गेम्स कराई जाती थी ग्राउंड्स वगैरह में, वो सब अब बंद हो गई है, पर उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम घर में ही अपने परिवार के साथ अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं और इससे पढ़ाई में भी उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस टाइम पे, क्योंकि हमें हर रोज़ लेक्चर्स आते हैं और ऑनलाइन क्लासेस हमारी हर रोज़ चल रही है। हमारी टीचर्स हमें टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स देते हैं और इस टाइम पे जो गवर्नमेंट ने हमें प्रिकॉशंस लेने को बोला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बीमारी को हटाने के लिए ये सब फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम सब हेल्दी रहें और कोरोना हमारे देश से जल्दी चले जाए। अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ खेलना, बातचीत करनी, नानी मैं ऐसा करूँ, नानी मैं ऐसा करूँ, बस बेटी ऐसा बोलती है, बेटा भी बोलता है ऐसे ही। नानी बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी आए हमारे घर पे, बहुत अच्छा लग रहा है। डीडी न्यूज़ शिमला का यही प्रयास है कि हम सब अच्छी और सकारात्मक सोच पैदा कर कोरोना आपदा से सुरक्षित निकल जाएं। आज के लिए इतना ही। जंग हमारी जारी है। नमस्कार।
आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूँ। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है, पर आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। नहीं समझे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स बनाए हैं, उसी तरह हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी अपने घरों में कोरोना वायरस के खिलाफ बनानी है एक मास्क फोर्स। मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है। बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए, जैसे मैंने ये बनाया है। फौजी आपका मास्क कहाँ है? ये देख, मैंने ये बनाया है। ये है मेरा मास्क। और घर के बाहर इस मास्क को हमेशा पहनना है। ये मैंने बनाया है। ये किसी भी साफ कॉटन के कपड़े से बनाया जा सकता है और डिजाइन भी जो आपको पसंद हो, है ना बढ़िया? बहुत चंगा है। कम ऑन इंडिया, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, याद रहे, साथ ही 20 सेकंड तक हाथ भी धोने हैं और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। ये है मेरा मास्क। मास्क घर बैठे आसानी से कैसे बनाना है, इसकी सारी जानकारी आपको आरोग्य सेतु ऐप पर मिल जाएगी। आज ही डाउनलोड कर लीजिए।